गुड मॉर्निंग एवरीवन, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। तो बात करते हैं हम आप 1.6 की। तो 1.6 कराने से पहले मैं आपको जो हम करेंगे 1.6 के अंदर वो कराने से पहले मैं आपको उसके बारे में कुछ बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंटेड हैं। ठीक है, मैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हैं। ठीक है, जब कोई वैल्यू एक मतलब सेम बेस हो, ठीक है, और पावर अलग अलग हो, वेन एवर डिफरेंट बेसिस एंड पावर ऑफ डिफरेंट, सॉरी सेम बेसिस एंड पावर ऑफ डिफरेंट, मतलब सेम बेस हो पावर डिफरेंट हो, डिफरेंस हो तो क्या करेंगे डिफरेंट। तो पावर तो नीचे वाली वैल्यू होगी, वो जो डिजिट होगी वो तो सेम लिखी जाएगी, और पावर क्या होंगी वो ऐड हो जाएंगी। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि 17, आप मान लो 17 मल्टीप्लाई में 17 है, ठीक है, और यहाँ पे 2 और 5 दे रखा है। तो क्या होगा, ये पावर जो होंगी, सॉरी ये डिजिट जो होगी ना, वो आपकी सेम रहेगी, और ये इसको क्या कर दिया जाएगा, आपका 2 प्लस का 5 कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मतलब आप इसे प्लस कर लोगे तो आपका 7 आ जाएगा। ठीक, तो इसे आप ऐसे ही करोगे। अब दे रखा है जब कोई ब्रैकेट, जब किसी वैल्यू की एक मतलब डिजिट हो, डिजिट पे पावर भी हो, और फिर ब्रैकेट के साथ इसकी पावर भी मल्टीप्लाई कर रही हो, तो क्या होगा इसमें कि आपका पावर तो सॉरी डिजिट तो वही रहेगी, बट पावर क्या कर जाएगी, मल्टीप्लाई कर जाएगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने का मतलब, अब जैसे कि मैं यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई कर जाएगी। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बता दे रहा हूँ, जैसे कि 5, 2 और फिर बाहर में 7 है। अब क्या करा जाएगा, 5 ऐसे रहेगा, इसको इससे आप मल्टीप्लाई कर दो तो और बेटर, खुद से कर लोगे तो अच्छी बात है। तो 7 2 से कितना होता है, 14 होता है, तो यहाँ से 14 लिख देना है। इसको आप अच्छे से समझ लेना, आप याद कर लेना, ठीक है, और इसके एग्जाम्पल भी आप कर लेना, किताब में ही लिखे हुए हैं, किताब में से आप एग्जाम्पल कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, जब डिजिट सेम हो, डिजिट जब सेम हो, पावर भी अलग अलग हो, बट वो डिवाइड कर रही हो, क्या कर रही हो, डिवाइड। मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, जुड़ जाती है, और डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, याद रखना आप। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माना 11 है, दोनों में 11 है, और यहाँ पावर भी अलग अलग है, माना यहाँ पे 7 है, यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पे क्या होगा, 11 डिवाइडेड बाई 11 यही रहेगा, बट पावर क्या हो जाएगी आपकी 7 माइनस में 4 हो जाएगी। तो आप माइनस करके लिख लेना, तो आप लिख सकते हो, या फिर मैं भी लिख देता हूँ, इसको से माइनस कर दो 3 बच जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ऐसे आपको याद करके रखना और करना भी। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ बेस भी अलग है, यहाँ पे दोनों डिजिट है वो, और दोनों अलग अलग है, डिफरेंट है, और यहाँ पे पावर क्या है, दोनों सेम है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप इस डिजिट को मल्टीप्लाई कर देना है। आप इन डिजिट को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। जैसे कि यहाँ पे मैंने ले लिया 6 इंटू में 9 ले लिया, और पावर मैंने ले ली 3 और 3। पावर हमेशा सेम रहेगी, जब अगर ये डिजिट अगर डिफरेंट है तो पावर सेम रहेगी। ठीक है, ये याद रखना है। तो आपको क्या करोगे, 9 6 कितना होता है, 54। अब पावर कितनी हमारी 3 है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको इसे याद करना, और हमें इसी टॉपिक पे लेते हुए 1.6 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं 1.3 की ओर, 1.6 की ओर। ठीक है, तो देखो गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड, हमें फिर फाइंड करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, ठीक है, 64 1/2 दिख रखा है। तो आपको क्या कर सकते हो, इसे इस पावर, इसको आप क्या कर सकते हो, 64 1/2 कर सकते हो। तो आप इसका एलसीएम निकाल लो, यहाँ पे आप एलसीएम निकाल लो पहले। ठीक है, जितनी पावर हो उससे आप क्या कर सकते हो, जो है जो पीछे फॉर्मूला था हमारा, उस हिसाब से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो वह 2 4 6 से 6 पावर होगी। तो अब क्या करोगे, 6 पावर से इसको काट दोगे, या फिर आप इसको कर सकते हो 60 पावर। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे कि इस 64 को हम क्या कर देंगे, इस खंड में लिख लेंगे। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 बार हो चुका है, तो 64 का डिवाइड क्या हो रहा है हमारे पास, 64 का डिवाइड हो रहा है 2 की पावर 6 हो रही है। अब वैसे ये 1 पॉइंट पावर कहाँ चलेगी, अभी तो पावर लगाएंगे, तो मल्टीप्लाई में 1.2 कर दोगे, तो 2 3 जा 6 होता है। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप 2 की पावर 3 भी छोड़ सकते हो, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। वरना 2 इंटू में 2 कर दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा आपका। तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप करते हैं पॉइंट नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट पे क्या आपको 32 और 1/5 है, सेम आप ऐसे ही करोगे। तो यहाँ पे 32 मैंने काट रखा है। ठीक है, यहाँ पे 32 कितने बार पे आ रहा है, 1 2 3 4 5। तो पावर 32 की पावर कितनी आ रही है, 5 आ रही है, सॉरी 2 की पावर 5 आ रही है। वैसे आप ऐसे करोगे 1/5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो 2 आ गया, तो 2 की पावर 1। तो इसका आंसर यही हो गया। अब हम करेंगे 125 का थर्ड का पॉइंट। 125 का करोगे तो और अपॉन में
सॉरी इसकी पावर 1/3, तो आप 25 क्या करोगे, ऐसे आप इसका एलसीएम करोगे, ठीक है। तो इसका आप एलसीएम करोगे 1 2 5 का, 5 के टेबल से काटोगे आपसे, ठीक है ना, 2 से तो कटेगा नहीं। 5 2 10, 5 1 5, 3 7 21, तो 3 1 3 हो गया, सॉरी 7 1 7 हो जाएगा, सॉरी 7 1 7। तो इसकी पावर क्या आ रही है, हेलो, तो यहाँ पे ना 5 2 10, इसको 2 कैरी दिया तो 5 5 25 होता है, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, 5 5 25, फिर यहाँ 5 से काटोगे आप, ठीक है, 5 5 फिर यहाँ 25 हो जाएगा, ठीक, फिर यहाँ 5 1 5 हो जाएगा। मिस्टेक्स हो गया मुझसे, याद नहीं था मुझे, ठीक है। तो ये हमारा इसका मतलब 5 के खंड कितने आ रहे हैं हमारे पास, 3 बार आ रहे हैं। तो 1 2 5 की पावर 1/3 भी है, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसकी जगह लिख देंगे 5 की पावर 3 बार, ठीक है, और साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे 1 की पावर 1/3। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप ये मतलब ये मैंने सॉल्व करने से पहले गलत कर दिया था, तो आप इसको कुछ मत सोचना, थोड़ा फिर ये कर लेना, ठीक है। आगे तब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें भी दे रखा है 9 की पावर 3/2, तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे ही एलसीएम लोगे, 3 3 9, 3 1 3। तो यहाँ पे 9 का कितना बन जाएगा, 3 की पावर 2 बन जाएगी, उसको मल्टीप्लाई करोगे आप, 3 2 ये, तो इससे ख़त्म हो गया। 3 की पावर कितनी रहेगी, 3 रहेगी, तो यहाँ पे आपका 3 ही कर दोगे आप, यहाँ पे सिर्फ इसकी पावर हो की 3, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है, तो ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, और या फिर इसको खोल भी सकते हो, तो 3 इंटू में 3 कर सकते हो, 3 3 9, 9 3 27, ठीक है। ये आपको ऐसा, ये भी आंसर है, और ये भी आपको यहाँ तक छोड़ दोगे तो कोई नंबर नहीं कटेगा, यहाँ तक कर दोगे तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हो। अब देखो अब पॉइंट करते हैं सेकंड पॉइंट में क्या है, 32 2/5। देखो हमने पीछे सॉल्व किया था कि 32 के फैक्टर कितने हो रहे थे, 32 के फैक्टर हो रहे थे हमारे पास 2 की पावर 5 हो रही थी ना, सॉरी यहाँ पे गलत कर दिया, 2 की पावर 5 हो रही थी, यही करा था ना मैं पीछे। तो क्या करोगे, यहाँ 2 में मल्टीप्लाई में 2/5 कर दोगे, तो यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 के पावर 2 रह जाएगी, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो 2 2 4 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम करते हैं पॉइंट 3, 16 की पावर 3/4। अब यहाँ पे देखो उसकी पावर क्या है, तो हम कर सकते हैं इसका एलसीएम निकाल लो, तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पे 4 आएगी इसकी, ठीक है, यहाँ पे 2 2 4, ठीक है, 2 1 कम। तो यहाँ इसकी पावर कितनी हमारे पास आई, 4 आ गई, तो 2 की पावर हमारे पास, सॉरी यहाँ पे 2 की पावर 4 आ गई है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई में 3 में 4 कर देंगे, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 बचेगी, तो 2 इंटू में 2 कर दोगे, तो 2 2 4, 2 2 4, 4 2 8 हो जाएगा, तो उसका आंसर आ जाएगा आपके पास 8 आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो या फिर यहाँ तक कर दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब करते हैं 4 पे, तो 4 पे हमारा क्या है, 1 2 5 माइनस 1/3। तो हमने 1 2 5 का क्या करा था, 1 2 5 का हमने किया था 5 की पावर 3 की थी, तो आपको यहाँ क्या करना है, मल्टीप्लाई में 1/3 कर देना है, उससे कैंसिल कर दो, तो आपके पास बचेगा क्या, माइनस का 5 ही बचेगा, क्योंकि पावर एरिया माइनस का 5 बन जाएगा, तो बात खत्म, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, लास्ट क्वेश्चन है आपको, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करना है कि 2 की पावर 2/3, फिर मल्टीप्लाई 2 1 की पावर 1/5। देखो यहाँ पे क्या है, दोनों का बेस सेम है, तो मैंने आपको बोला था जब दोनों का बेस सेम होगा तो आप क्या करोगे, 2/3 माइनस 1/5, मल्टीप्लाई कर रही हो, बेस सेम हो तो आपको माइनस करना पड़ेगा। तो अब क्या करोगे, 3 5 पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 5 15 हो गया, ये हमारा ये एलसीएम आ गया, 2 5 10 और 3 1 3। इसको माइनस कर दो, कितना बचेगा, 2/15 बचेगा, तो आपका 2 की पावर कितनी हो गई, 2/15 हो गई, ठीक है, ये आपकी 2 की पावर हो गई। ऐसे करना है। तो हम करते हैं अब अगला पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट से अब नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है 1/3 3 की पावर 3, ठीक है, और इसके फिर क्लोज ब्रैकेट में 7 हो गया। तो मैंने ऐसे में बताया था आपको
कि जब ये ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/3। अब इसको ऐसे ब्रैकेट करा दो और 7 इंटू में 3 कर दो, ठीक है, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी। तो आप 1/3 की पावर कितनी कर दो 21 कर दो, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं पॉइंट थर्ड पॉइंट में फटाफट कर लेते हैं। 11/11 तो 1/2 और 1/4। देखो ये मैंने एग्जांपल बताया था, हमारे भाई पावर अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, डिजिट सेम है हमारे पास, तो 11/11 कर दो और डिजिट में क्या कर दो, यहाँ पे हमने पीछे क्या किया था, डिवाइड के अंदर मल्टीप्लाई के अंदर माइनस होती है और डिवाइड के अंदर प्लस होती है, यही होता है ना, यही किया था हमने पीछे देख लेते हैं एक बारी। तो इसके अंदर माइनस हो रही है, ठीक है, तो हम माइनस करेंगे, तो वो इसको हम ब्रैकेट में डालो या फिर मत डालो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ब्रैकेट में इनको डालना, ठीक है। 1/2 माइनस 1/4, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करोगे, इसका एलसीएम आपका 4 ही आएगा, तो 11 लिख लेते हैं हम, यहाँ पावर डाल लेंगे, इसका एलसीएम 4 ही आएगा, इसको से डिवाइड करोगे 1 आएगा, तो 1 से 1 करोगे 1 आएगा, तो 2 को 2 से करोगे 2 2 जा 4, 2 आएगा, 2 1 1 मतलब 2 ही आएगा, तो 1 इसको माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा 1/4 ही आएगा। तो आपके क्या होगा 11/11 और यहाँ 1 की इसकी पावर 1/4 ही आएगी, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। तो आप मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में नहीं, अभी चौथा पॉइंट बाकी है, तो रुके रहिए, अभी पिक्चर ख़त्म नहीं हुई है। तो 7 1/2 और इन 2 में 8 1/2। तो देखो यहाँ पावर सेम है, जब पावर सेम है और बेस हमारा अलग अलग है तो हमारे क्या होगा 8 से देखो पावर सेम है, ठीक है ना, 1/2 और 7 इंटू में 8 है, तो 8 7 56 कर दो यहाँ पे, ठीक है ना, 8 7 जा 56। अब ये पावर 1/2 का 2 कर दो, तो इससे ये हो गया आपका आंसर। टाटा बाय बाय। ये फिल्म हो चुकी है ख़त्म, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसकी प्रैक्टिस करते हैं।